स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम 182/84 का है ना, मतलब कि जो सीमेंट कंक्रीट था उसका हम लोग रेट एनालिसिस करते थे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में पढ़ेंगे बच्चे हम लोग इससे आगे, मतलब कि टास्क के बारे में। टास्क क्या होता है बच्चे? टास्क करने का मतलब होता है कैपेसिटी टू डूइंग वर्क पर डे। देखिए, एक दिन में जो काम करने की जो कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, उसको टास्क बोलेंगे ना। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कुछ ना कुछ और चीज़ पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको भी सिखाया है कि रेट एनालिसिस करके दिखाओ किसका, तो कंक्रीट का। अब मैं सिखाऊंगा रेट एनालिसिस करना, है ना, ब्रिक वर्क का। किसका? ब्रिक वर्क का। तो मेरे भाइयों बहनों देखो, इसको क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक वर्क पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से देखना, ब्रिक की संख्या, अरे ब्रिक की संख्या क्या होगी, है ना, 1 मीटर क्यूब अगर मान लीजिए पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क के लिए, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर आप काम कर लो ब्रिक वर्क, तो आपको वहां से ब्रिक की संख्या मिलेगी लगभग 500 ब्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सब याद करके रखना, क्या रखना, याद करके रखना। ठीक है, चलो। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है? 0.034 मीटर क्यूब, ये याद करके रखो। वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 किलोग्राम होता है, ये याद करके रखो। डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ये याद करके रखो। डेंसिटी ऑफ सैंड है ना 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ये याद करके रखो। डेंसिटी ऑफ स्टोन एग्रीगेट कितना होगा? कोर्स एग्रीगेट का डेंसिटी 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ये याद करके रखो। डेंसिटी ऑफ पीसीसी कितना होता है? ये याद करके रखो, 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आरसीसी का डेंसिटी होता है 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आया समझ में क्या आया? तो इस सब चीज़ को याद करके रखना है ना, भूलना नहीं है। ये सब चीज़ डेंसिटी है, तो इस सब चीज़ को याद कर रखो, है ना। भूलोगे तो पिटाई कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से इस सब चीज़ को, है ना, हॉट से, ये क्या है, हॉर्स ना बोलेंगे, हॉट नहीं बोलेंगे, भी आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भी आई बोलेंगे। हॉट बोलेंगे तो तुम लोग हमको गलत समझ लेता है, नहीं रे, तुम लोग को गलत समझता है, हॉट बोलते हैं तो ना। हॉट का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, पता समझता है? ठीक है, वो सीबीएसई वाला समझेगा, तुम क्या समझेगा? चलो, तो अब तुम लोग भी समझेगा, जो सीबीएसई से आया होगा वो समझता होगा। चलो, अब आती है ये सब चीज़ याद रखना। अब बात आती है स्टूडेंट्स आगे, है ना, ट्रक की जो कैपेसिटी है उसको देखिए, है ना। अगर मान के चलिए ट्रक 3 टन, 5 टन और 8 टन में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, ट्रक जो है ना 3 टन, 5 टन और 8 टन में पाए जाते हैं। तो उसमें अगर 3 टन का ट्रक होगा तो 1000 ब्रिक को ले जाएगा, 1500 का ब्रिक को ले जाएगा, 505 वाला ये 2000 को ले जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से तो ट्रक के बारे में भी चर्चा हो रहा था ना। अब देखो बच्चे, सैंड ब्लास्ट एक्सेट्रा। देखो स्टूडेंट्स, क्या है, 3 टन वाला ट्रक जो ये जो होगा, 3 टन वाला ट्रक जो होगा वो कितना चीज़ को ढोएगा? जैसे कैरिंग कैपेसिटी है, क्या है बच्चे? कैरिंग कैपेसिटी है। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा बच्चे? तो ट्रक का ब्रिक कैरिंग कैपेसिटी इस प्रकार से है, और सैंड और ब्लास्ट कैरिंग कैपेसिटी कुछ इस प्रकार से है। तो वो है 100 क्यूबिक फीट, 100 क्यूबिक फीट ये ले लेगा। अगर 3 टन वाला ट्रक होगा तो इतना चीज़ को ढो सकता है। इसकी कैपेसिटी 5 टन की कैपेसिटी इतनी होगी, और 8 टन की कैपेसिटी इतनी होगी, है ना। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा है क्या? अब बात आते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कि 1 क्यूबिक फीट, अगर मान चलिए क्या है, 100 क्यूबिक फीट को मैंने एक्यूएट किया है 2.8 क्यूबिक मीटर से। कितना से? 2.8 क्यूबिक मीटर से। तो 1 क्यूबिक फीट कितना हो जाएगा बच्चे? सिंपली 100 में 2.8, मतलब सिंपली 2.8 में 100 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इतना क्यूबिक मीटर हो जाएगा। इसलिए 1 क्यूबिक फीट बच्चे हो जाएगा क्या, इसको करो तो क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करके देखो, इतना आ जाएगा। तो ये भी बच्चे याद करके रखना। ठीक है, तो सम टर्मिनोलॉजी ये तुमको दिखाया जा रहा है, इसको याद करके रखने की चीज़ है। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग क्या हो गया, ये यानी 1 फीट इक्वल टू 0.030 मीटर रखते हैं ना। 1 फीट कितना रखते हैं? 0.30 मीटर रखते हैं 1 फीट को। और इसके अलावा 1 क्यूबिक फीट के बारे में बात किया जाए, है ना, तो 1 क्यूबिक फीट के बारे में बात किया जाए तो 0.3 × 0.3 × 0.3 हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ से चेक कर रहा था, देखो ये 1 क्यूबिक फीट जो मेरा सिस्टम है वो कितना दे रहा था हमको, 0.028 क्यूबिक मीटर दे रहा था। कन्वर्जन फैक्टर
ठीक है, ये बात सही है कि गलती है, इस चीज़ को चेक करते हैं। तो आपको पता है कि 1 फीट क्या था, कितना होता है, 0.30 मीटर होता है। अब वहाँ से अगर 1 क्यूबिक फीट निकालेंगे तो क्या है, एक प्रकार क्यूबिकल कंटेंट है, तो इसका क्यूब हो जाएगा 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। और चलो इसका काम करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करो, इसको गुना करो, इसको गुना करो, तो लगभग बच्चे 0.028 क्यूबिक मीटर आ जाएगा, जो कि इससे मैच करता है ना, क्या करेगा, इसे मैच करेगा। तो यहाँ से आपको ये समझना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि ये चीज़ 1 क्यूबिक फीट के बराबर होगा। ठीक है, चलो। तो नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए है ना, नंबर ऑफ ब्रिक पर क्यूबिक मीटर फॉर ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक पर क्यूबिक मीटर फॉर ब्रिक निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे, 0.027 से 500 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होता है ना, देखो तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ब्रिक पर क्यूबिक मीटर फॉर ब्रिक वर्क होना चाहिए क्या, है ना। तो इसके अनुसार अगर आप निकालिएगा तो 0.027 मल्टीप्लाई में 500 करना पड़ेगा, और वहाँ से आप है ना 14 ब्रिक निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, 14 ब्रिक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया क्या, आगे बढ़ो, है ना। देखो अब बात है स्टूडेंट्स, हम लोग अगर बात किया जाए वॉल्यूम ऑफ मोटार पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क, 1 क्यूबिक मीटर का अगर ब्रिक वर्क हो रहा है तो उस केस में मोटार का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, तो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क अगर हो रहा है उस केस में कितना मोटार यूज होगा वो निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक का 2 साइज होता है, एक होता है नॉर्मल साइज मतलब नॉमिनल साइज, और एक होता है ट्रेडिशनल साइज ना। तो नॉमिनल साइज और एक्चुअल साइज को देखते हुए हम काम करते हैं। तो नॉमिनल साइज देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि नॉमिनल साइज में क्या होता है बच्चे, उसमें सीमेंट मोटार ऐड रहता है ना, जिसका साइज 20 गुना 10 गुना 10 का होगा। तो मतलब कि 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर का होगा। अगर इतना सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया जाएगा तो मतलब कि इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक्चुअल नॉमिनल साइज अब ब्रिक वर्क की मैंने बात किया, मॉडुलर ब्रिक के बारे में बात किया, तो क्या है 20 गुना 10 गुना 10 है। एक्चुअल साइज कितना है, 19 गुना 9 गुना 9 है। तो बच्चा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ मोटार इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क कितना हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क में वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि आप 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करने के लिए 500 ब्रिक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 500 ब्रिक में है ना, अगर मान करिए उसमें 500 ब्रिक में अगर आप हर एक ब्रिक के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा। और ये कैसा वॉल्यूम मिलेगा बच्चे, ये वॉल्यूम मिलेगा आपको, है ना। देखिए ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम मिलेगा आपको, ये आपको नॉमिनल वॉल्यूम मिलेगा, जिसमें मोटार थिकनेस इंक्लूड होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर जो वॉल्यूम निकाला है उसमें नॉमिनल साइज लिया है। तो नॉमिनल साइज वाला में से जब आप एक्चुअल साइज वाला को माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या उसमें मोटार कंटेंट मिलेगा। जैसे मान चलते हैं कि ये मेरा ब्रिक है ना, ये मेरा नॉमिनल साइज का ब्रिक है, और समहाउ ये मेरा जो है एक्चुअल साइज का ब्रिक है, छोटा सा, इससे कंपेरिजन छोटा। तो बच्चे इसका साइज इतना बड़ा होने का कारण था कि इस पर हम लोग है ना लेपिंग पोतिंग कर दिए थे। क्या कर दिए थे, लेपिंग पोतिंग कर दिए थे सीमेंट मोटार का, तो जाके इतना बड़ा ब्रिक मिल जाता है ना, इनिशियल ब्रिक। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर मैं इस ब्रिक में से इस एक्चुअल साइज को हटा लूंगा तो जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा किसका मिलेगा, वो मोटार का वॉल्यूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब 0.2305 क्यूबिक मीटर किसका मिल जाएगा बच्चे, है ना, मोटार मिल जाएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ मोटार इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क कितना मिल जाएगा बच्चे, इतना मिल जाएगा आपको, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतना क्यूबिक मीटर आपको मोटार मिल गया है। अब मोटार आप जब जुराई वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ वेस्ट भी चला जाता है, तो उसके लिए मैं 15% मान लेता हूँ, है ना, ये वैल्यू फिक्स है। मैं 15% वैल्यू मान लिया क्या कि वो फील्डिंग और वेस्टेज में चला गया। तो इस प्रकार से टोटल वॉल्यूम जो होगा, इस वॉल्यूम का 15% जुड़ जाएगा। तो बताओ, तो इस वॉल्यूम का 15% जोड़ना है तो देखो कितना हो जाएगा, 15% कितना हो जाएगा, तो इसका 15% निकाल तो 15/100 गुना दिस वॉल्यूम, राइट। तो इसका निकालोगे तो 0.035 आ गया। और टोटल वेट वॉल्यूम कितना है बच्चे, इतना प्लस इतना आ जाएगा, तो इतना प्लस इतना जोड़ोगे कितना, ये क्या आ गया, टोटल वेट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब देखो कि अगर मोटार की बात कर रहे हो
तो वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम में ये रिलेशनशिप होता है कि लगभग 25% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। मतलब कि जो वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम में जो रेशियो होगा 1/4 का होगा। मतलब क्या कि अगर आप वेट वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं तो वेट वॉल्यूम का 25% बढ़ जाएगा, ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा वो नहीं। तो मैंने क्या किया, ड्राई वॉल्यूम इज इंक्रीजेड बाय 1/4 ऑफ वेट वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब कि जो मेरा वेट वॉल्यूम था क्या बच्चे, ये था, तो अब ड्राई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका 25% यानी कि 1/4 भाग इंक्रीज कर जाएगा। 1/4 कहने का मतलब क्या है, 25% कहने का मतलब है ना, जैसे 1/4 वो परसेंटेज चेंज करो, कितना परसेंट हो जाएगा, तो इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 का 100 होता है, तो कितना हो जाएगा, 25% होगा कि नहीं हो गया। तो 25% वॉल्यूम जो हो गया इंक्रीज कर जाता है मोटार का, अगर आप वेट से ड्राइव चेंज करते हैं तो। मतलब कि वेट मोटार को यानी वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने का प्रयास करेंगे तो 25% से बढ़ जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, तो ये 1/4 टाइम से बढ़ गया। तो इस प्रकार से इसका इतना कितना बढ़ गया है ना, इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना बढ़ गया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये बढ़ल वाला, अब प्लस पहले का वॉल्यूम क्या है, यानी कि इतना बढ़ गया, पहले से वेट वॉल्यूम था इतना, तो दोनों को जोड़ दो, देखो दोनों को मैंने क्या किया, प्लस, सिंपली प्लस कर दिया, दोनों को जोड़ने के बाद मुझे ये वॉल्यूम मिल गया। अब बता दो स्टूडेंट्स, ये इतना जो वॉल्यूम मिला, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.35 क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई मोटार इज टेकन फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक। चूंकि है ना 0.35 क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई मोटार, ये क्या वॉल्यूम मिला है बच्चे, ड्राई मोटार का वॉल्यूम मिला है। तो इतना ड्राई मोटार आपको 1 मीटर क्यूब ब्रिक तैयार करने में लग जाएगा, मतलब 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करने में आपको इतना मोटार लग जाएगा। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, चलो। तो यहाँ से बच्चे आप लोग इस चीज़ को है ना एक चीज़ और लिख सकते हैं, दैट इज है ना, यहाँ क्या है 0.35 क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई मोटार लग रहा है। कहने का मतलब है कि 35% है ना वॉल्यूम लगेगा किसका, किसका, तो मोटार का। यहाँ से लिख सकते हैं आप 0.35 करने का मतलब कितना हो गया, 35% होगा। मतलब कि इसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहेंगे तो 0.35 है ना, इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहेंगे तो 35/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा 35/100। इसको लिख सकते हैं क्या, 35,000 को लिख सकते हैं 35% लिख सकते हैं कि नहीं, 35% लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 35% वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में किसका होता है ना, मोटार का होता है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट बनता है बच्चे, 35% ऑफ द ब्रिक वर्क इज ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार। बात समझ में आया क्या, 35% जो होगा ब्रिक वर्क का है ना, वो कितना होगा, वो ये मोटार का ड्राई वॉल्यूम होगा। आया समझ में क्या। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा था क्या, यहाँ पर आपको कहा जा रहा था कि मोटार की क्या क्वांटिटी होगी वो निकालने के लिए, तो आपको निकाला कितना, आपको निकला 0.3312, जिसका राउंड ऑफ वैल्यू आप ले सकते हैं 0.35 क्यूबिक मीटर, और ये आपको मिल गया क्या, मोटार का वॉल्यूम। बस समझ में क्या। तो हम लोग रेट एनालिसिस पढ़ रहे हैं बच्चे, इसीलिए अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेरे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि वॉल्यूम ऑफ मोटार पर क्यूबिक मीटर क्या अब रिवर क्या होगा, तो मैंने इसके लिए निकाला एक्चुअल साइज और नॉमिनल साइज की कंडीशन से मॉडल ब्रिक का इस्तेमाल किया था मैं, और उसके अनुसार से मैंने इसको निकाला सिंपली। ठीक है, अच्छे आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब आता है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड वाटर इन प्लास्टरिंग वर्क। तो प्लास्टरिंग करते हैं बच्चे, उस केस में सीमेंट की क्वांटिटी क्या होगी, सैंड की क्वांटिटी क्या होगी और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, उसको निकालते हैं कैसे। क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है ना, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि आप है ना सीमेंट की क्वांटिटी निकाल के दिखाओ 1:4 अगर कंक्रीट है तो इस प्रकार से मैंने इसे पहले लेक्चर में उसको बताया था। तो आप अब ध्यान से देखिए, मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड वाटर इन प्लास्टरिंग वर्क। प्लास्टरिंग वर्क में सीमेंट सैंड और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, है ना। तो मैं इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, प्लास्टरिंग होगा कहीं ना कहीं तो उसका कोई ना कोई एरिया ही में होगा ना, तो इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि वेट एरिया क्या है, 100 मीटर स्क्वायर वेट एरिया को मैंने कंसीडर कर दिया, और थिकनेस ऑफ प्लास्टर मैंने कंसीडर कर लिया कि 12 mm है। तो बताइए स्टूडेंट्स, और सीमेंट सैंड रेशियो को मैंने कंसीडर कर लिया 1:6 है। हालांकि जो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चे, उस क्वेश्चन में सब चीज़ दिया जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जाएगा कि 1:6 मोटार है, 12 mm थिकनेस है, इतना एरिया है, इसमें निकाल कर दिखाओ क्वांटिटी क्या होगा। एक क्वेश्चन रहेगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लिया, 100 मीटर स्क्वायर मैंने एरिया मान लिया, इतना थिकनेस मान लिया, इतना रेशियो मान लिया, और देखिए तो ये चीज़ मैं 3 चीज़ मान सकता हूँ, इसके अलावा कुछ मान तो नहीं सकता हूँ।
स्टूडेंट्स देखिए, तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वेट वॉल्यूम, वेट मोटार का कितना वॉल्यूम हो जाएगा, इतना एरिया है ना, मैं मान लेता हूँ क्या है वेट मोटार का, ये एरिया है क्या 100 मीटर स्क्वायर, और इस एरिया के अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एरिया मतलब ये एरिया में इतना थिकनेस मोटार लगा है, तो लगभग 12 mm का थिकनेस का मोटार लगता है प्लास्टिंग करने के लिए। तो इसमें अगर इस एरिया में अगर हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा बच्चे वॉल्यूम, क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.1, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम होगा देखो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार कितना हो जाएगा, देखो कितना लिख दिया इसने 100 का 100 मल्टीप्लाई 0.012, क्या लिख दिया 0.012 है ना, मतलब कि ये 12 mm में था, इसको क्या कर दिया बच्चे है ना, ये मीटर में था इसलिए इसको 12 mm को है ना मीटर में बदल के है ना लिख दिया गया। तो 12 mm को जब मीटर में बदलोगे तो 0.012 आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 1.2 मीटर क्यूब आ जाएगा। आया समझ में क्या बच्चे, आया समझ में क्या, तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ना कि मैंने निकाल लिया कि वेट वॉल्यूम इतना है, तो बच्चे ड्राई वॉल्यूम कितना होगा, तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि 20% जो चीज़ है ड्राई वॉल्यूम निकालने से पहले मैं मानूंगा कि 20% चीज़ है वेस्ट चला गया है ना, तो इसीलिए 20% चीज़ अगर वेस्ट चला जाएगा तो टोटल वेस्ट वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वेट वॉल्यूम, टोटल है ना, टोटल वेट हो जाएगा, ये टोटल वेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1.2 पहले से था और 1.2 का 20% चीज जो है ऐड हो गया। तो बताइए स्टूडेंट्स दोनों चीज का इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1.2 का 20% कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो सिंपली और ये मिल जाएगा आपको 1.44 मीटर क्यूब। ये आपको कंप्लीट वेट वॉल्यूम मिला है, क्या कंप्लीट वेट वॉल्यूम है। आप देखिए स्टूडेंट्स इस वेट वॉल्यूम को हमको ड्राई वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, और ड्राई वॉल्यूम जो मोटार के केस में होता है बच्चे है ना, मोटार के केस में जो होता है ड्राई वॉल्यूम वो क्या हो जाता है लगभग 33% का हो जाएगा, नहीं तो 33% का जो वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज करेगा किसमें, मोटार के केस में। तो यहाँ से अगर मोटा सीमेंट प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो है ना, नाउ ड्राई वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 33% है ना, तो यहाँ से निकालोगे बताओ ड्राई वॉल्यूम ये था, इसका 33% इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ड्राई वॉल्यूम प्लस ड्राई वॉल्यूम का 33% इंक्रीज 33% है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 33% लेना चाहिए था, मैंने 30% ले लिया है ना, क्योंकि ये चीज़ एनालिटिकल है आप ले सकते हैं है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने अगर 30% ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करके 33% पर भी निकाल सकते हैं। बस समझ में आई क्या, तो चलिए स्टूडेंट्स आपको 33% अप्रोक्सीमेटली दिया गया है, आप मैंने 30% ले लिया है ना, हाउएवर यहाँ पर 33% लिया जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने अगर डाटा ये लिखा है तो मुझे यही लेना चाहिए, ठीक है चलिए व्हाटएवर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये क्या हो गया आपका ड्राई वॉल्यूम हो गया 1.872 मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स मिक्स प्रोपोर्शन दिया हुआ था क्या 1:6 दिया हुआ था, तो 1:6 अगर मिक्स प्रोपोर्शन दिया हुआ था तो सीमेंट रेट टू सैंड का मिक्सचर कितना हो गया 1:6 दिया हुआ है। तो 1:6 में अगर मान लीजिए तो सीमेंट का वॉल्यूम कितना, टोटल वॉल्यूम आपका इतना है, ड्राई वॉल्यूम इतना, तो 1:6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 1/1 + 6 मल्टीप्लाई बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 1.872। ये मिल जाएगा आपको इसका ये मिल जाएगा आपका सीमेंट का वॉल्यूम। सैंड का वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, क्योंकि सैंड का जो सिस्टम होगा बच्चे वो 6 पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 6/1 + 6 है ना मल्टीप्लाई बाई 1.872। तो ये आपको मिल जाएगा किसका, सैंड का। तो सीमेंट का वॉल्यूम ये मिल गया है ना। अब देखो स्टूडेंट्स सीमेंट का वॉल्यूम आपको ये मिल गया, अब इसमें 1440 डिवाइड बाई 50 है ना, इसको कर दिया बैक। तो स्टूडेंट्स ये क्या आपको मिला वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में जब आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या वेट मिल जाएगा। और इस पूरा वेट में अगर 50 मान चलो इसका वेट अगर मान चलो हमको मिल गया W1, कि इतना वॉल्यूम का वेट मिल गया हमको W1 है ना, कि यानी कि इसका ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम में मैंने डेंसिटी जो कि 1440 मीटर क्यूब होता है, 1440 केजी पर सेंटीमीटर केजी पर मीटर क्यूब होता है इसका सीमेंट का वॉल्यूम। तो मतलब डेंसिटी जो कि मैंने पिछले अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था, तो 1440 मीटर क्यूब जो होगा 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी है इसका, उसमें वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चे, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या निकल जाएगा इसका, मास एक्चुअली यहाँ पर वेट के टर्म में है, तो चूंकि केजी के टर्म में मिलेगा यहाँ पर, इसलिए स्टूडेंट्स 1440 क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब यहाँ पर था। उसको अगर इतना वेट मिला है, इस वेट में मैं जानता हूँ अगर एक बैग का वेट है 50 केजी, तो
इस सारी वेट में कितना बैग आएगा, तो इसमें मैं सिंपली 50 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इतना बैग मिल जाएगा, है ना। मतलब कि 7.70 बैग मिलेगा, तो आप इसको लगभग 8 बैग ले सकते हैं, क्योंकि है ना। तो अब ये वैल्यू अगर मान चलिए पॉइंट मिला है तो पॉइंट में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि 7.70 बैग है, इसको आप 8 बैग है ना अप्रोक्सीमेटली करके ले लो, 8 बैग 8 बैग, ठीक है। राउंडेड वैल्यू क्या इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं हम लोग। अब क्वांटिटी ऑफ सैंड क्या, क्योंकि खरीदना तो इतना पड़ेगा ना 8 बैग, तो क्या क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर कैलकुलेशन की बात हो रही थी, कैलकुलेशन क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड वाटर, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए मैं 7.7 कर रहा था। अगर मुझे रेट निकालना होता तो मैं इसके लिए राउंड अप करता और बेहतर रहता, और यहाँ पर राउंड अप करने से भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, 7.7 नहीं रखना बेहतर होगा। इसलिए बच्चे क्या कर दो, इसको कर दो इरेज, है समझ में, इसको कर दो इरेज। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए क्या करना है, मैं बताया क्वांटिटी ऑफ सैंड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाला मैंने सैंड, और सैंड को मैं क्या कर दिया, अब मैं इसको है ना CFT में चेंज करना चाहता हूँ, यानी क्यूबिक फीट में चेंज करना चाहता हूँ। मुझे इतना क्या, देखो सैंड का क्या होता है, सैंड का सिस्टम, सैंड का क्या होता है डेंसिटी, सैंड का होता है 1450, 1440 उसका होता है, 1450 इसका होगा सैंड का। तो यहाँ से सैंड का अगर मतलब कि डेंसिटी इतना है, इसे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसके इतना केजी मिल जाएगा सैंड का वेट। और बताओ इतना जो केजी मिल रहा है सैंड का वेट, इतना केजी मिल गया। अब इस केजी वेट में अगर मान के लो, है ना, तुम इस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो तुमको मिल जाएगा CFT में मिल जाएगा। और इतना कन्वर्जन पर केजी को क्यूबिक फीट में बदल के देखना, आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो इसके अनुसार से मुझे मिल गया 56.664 CFT। क्या मिलेगा, 56.664 CFT मिल गया आपको, है ना, एज आ क्वांटिटी के रूप में। तो ये सैंड के रूप में मिल गया। तो स्टूडेंट सैंड को आप यहाँ पर केजी में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसमें छोड़ सकते हैं, केजी में छोड़ सकते हैं। और अगर आप मान चलिए आपको कैलकुलेशन करने का मन नहीं है, तो आप इसको मीटर क्यूब में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं सैंड का मेजरिंग यूनिट क्या है, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या। तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्जन फैक्टर कभी पूछ देता है, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अब देखो स्टूडेंट्स, एज पर द कंडीशन ऑफ साइट, इफ देयर इज एनी बल्केज देन इंक्रीज 8% ऑफ बल्किंग फॉर बल्किंग ऑफ सैंड। स्टूडेंट्स देखो, ये जो क्वेश्चन था इसमें मैंने बल्किंग के लिए कोई कंसीडरेशन नहीं किया। मतलब कि हो सकता है कभी कभी सैंड बल्क कर जाता है, मतलब कि बल्किंग जानते क्या होता है, तो सैंड के ऊपर अगर पानी आ गया, थोड़ा भी मॉइस्चर कंटेंट आ गया, तो सैंड क्या कर जाता है स्टूडेंट्स, बल्क कर जाता है। मतलब कि सैंड की वॉल्यूम में, है ना, बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं ना बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स बल्किंग ऑफ सैंड के कारण है ना कुछ वॉल्यूम को इंक्रीमेंट देखने को मिलता है हम लोगों को। तो बल्किंग ऑफ सैंड के लिए हम लोग अगर मान चलिए अगर क्वेश्चन दिया रहता है कि बल्किंग ऑफ सैंड भी है, तो उसके अनुसार से हम लोग 8% एक्स्ट्रा और कटौती और मतलब कि कटौती कर देते हैं, है ना। और उसके अनुसार से है ना मेरा जो सिस्टम ज़्यादा चेंज कर देता है। मतलब कि एज पर द कंडीशन ऑफ द साइट, इफ देयर इज एनी बल्केज देन इंक्रीज 8% फॉर बल्किंग ऑफ सैंड, इफ देयर इज नो बल्किंग देन वी कैन निगलेक्ट द बल्केज प्रोविजन। नो का कोई बल्किंग नहीं रहेगा तो हम लोग बल्केज प्रोविजन को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स देखो अब यहाँ से वॉल्यूम ऑप्शन निकालेगा तो क्या आ गया, है ना। अगर मान चलिए यहाँ पर अगर 56.4 ये मेरा था आपको वॉल्यूम, अगर बल्किंग हो रहा है ना, तो सैंड का वॉल्यूम जो होगा उस पर आप अप्लाई कीजिएगा। तो सैंड का वॉल्यूम जो अप्लाई कीजिएगा उस पर अगर 8% का बल्किंग अप्लाई कीजिएगा तो आपको सैंड का टोटल वॉल्यूम मिलेगा आपको इतना। मतलब कि इतना सैंड अगर आप यूज़ कीजिएगा तब जाके ये कंप्लीट सिस्टम आपको मिल पाएगा 1 मीटर क्यूब का सिस्टम, है ना। इस सिस्टम में यानी 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया था उसमें आपको मिलेगा क्या ये सैंड की क्वांटिटी 61.9 मीटर क्यूब, है ना। 61.9 देखो ये क्या है, हाँ। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, है ना, इतना है ना। ये क्या है इसमें, ये देखो स्टूडेंट्स ये CFT में है, इसलिए ये जो मिल रहा है आपको CFT में मिलेगा, है ना। 1.9 मीटर कैसे लिखा गया है ना, 1.9 मीटर नहीं होगा, CFT होगा। चलो अब देखो स्टूडेंट्स वाटर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर मान लीजिए आपको 0.45 ले लिया जाए, अपने मन से ले सकते हैं आप, तो 0.45 ले लिया जाए, है ना, क्योंकि 0.45 से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, है ना, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाइएगा, क्योंकि हर चीज़ की एक रीजन होती है। 0.45 नहीं 45 से ज़्यादा नहीं लीजिएगा।
तो ठीक है, 0.45 जो होगा, क्योंकि आपका जो कंडीशन होगा वो मॉडरेट होगा, है ना, सीवियर में नहीं जा सकता, इसीलिए इस कंडीशन में 0.45 वाटर कंटेंट की वैल्यू होती है, वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू होती है। और अगर यहाँ आप इतना कंसिडर करते हैं तो वाटर बटा सीमेंट इक्वल 0.45, सीमेंट क्वान्टिटी आपको पहले से पता है, तो वाटर क्वान्टिटी यहाँ से मिल जाएगा आपको इतना, है ना, इतना मिल जाएगा वाटर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ से बच्चे आप पूरी चीज़ को सीख लिए। तो कहने का मतलब बच्चे, है ना, यानी कि सीमेंट 0.45 यानी कि सीमेंट की क्वांटिटी केजी में लिखा गया है यहाँ पर। तो सीमेंट की वॉल्यूम है 1/7, मतलब ये सीमेंट की क्या है, वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम में अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किलोग्राम मिल जाएगा, और उसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इतना लीटर और केजी वाटर मिलेगा। क्योंकि लीटर और केजी में मात्रा डिफरेंस होता है, लगभग मतलब कि निगलेक्ट, मतलब कि लगभग 910 ml के बारे में बात कर सकते हैं, लगभग मतलब मान करिए ना केजी और लीटर बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आप अब रेट एनालिसिस में अब हमसे ले लीजिए। थैंक यू। और इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको, है ना, अर्थवर्क, और अर्थवर्क पढ़ाने के बाद आपका रेट एनालिसिस हो जाएगा खत्म। तो बच्चे रेट एनालिसिस मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या हो रहा था। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप इन सारी चीज़ों का PDF ले चुके हैं, फोटो ले चुके हैं, अच्छी बात है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। धन्यवाद।